गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CAT कैट पढ़ा जा रहा है, यानी कि सी को कब पढ़ा जा रहा है कैट। यहाँ पर देख रहे हैं कि CITY CT, यानी कि सी को यहाँ पे सा पढ़ा जा रहा है, सी को यहाँ पर कब पढ़ा जा रहा है। फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि CHAIR, यहाँ पे चेयर इसको पढ़ा जा रहा है। फिर CHEMISTRY, यानी कि CH को यहाँ पे कब पढ़ा जा रहा है। वहीं पे देखते हैं कि CHEF, तो या तो इसको चेफ या केफ पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधे उच्चारण सेफ हो रहा है, यानी कि सी को यहाँ पे का हो गया, सी का सा हो जा रहा है, CH से यहाँ पे चा पढ़ा जा रहा है, CH को यहाँ पे का पढ़ा जा रहा है, और CH को यहाँ पे बिल्कुल अलग सा पढ़ा जा रहा है। फिर देख रहे हैं ROUGH, यानी कि UGH को रफ पढ़ा जा रहा है। उसी तरह से देख रहे हैं कि GO को गो पढ़ा जा रहा है, GEM के गेम होना चाहिए, जबकि इसको जेम पढ़ा जा रहा है। उसी तरह से देखिए KNIFE, यहाँ के को पढ़ा ही नहीं जा रहा है, नाइफ पढ़ा जा रहा है। WL को एल हटा दिया, वाक पढ़ा जा रहा है। CUT को कट, तो PUT को पट होना चाहिए, जबकि पुट पढ़ा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि सब चीजें वही है, लेकिन अलग अलग कैसे पढ़ा जाता है। तो इसका A से Z तक जो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, वो सभी अलग अलग नियम है। ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं, उस सभी लेटर का इंग्लिश स्पोकन में एक अलग अलग नियम है। और यदि उस नियम को सही से पढ़ लिया जाए तो इंग्लिश स्पोकन का जो टोन है, जो इंग्लिश बोलने का जो उच्चारण है, उस उच्चारण को बिल्कुल सही किया जा सकता है। जो इतना अलग अलग देख रहे हैं कि कब किसको क्या पढ़ना है, तो ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं, वो सभी लेटर का इंग्लिश में एक नियम है कि कब किस लेटर को क्या पढ़ना है। और जब इस चीज को सही किया जाए तो उसके जरिए इंग्लिश स्पोकन का जो टोन है, इंग्लिश बोलने का जो उच्चारण है, इंग्लिश का जो आवाज है, जो बोली है, इसको बेशक सही किया जा सकता है। और जब उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा तो उसके द्वारा जितने भी इंटरव्यू होते हैं, वो सभी इंटरव्यू में सफलतापूर्वक आसानी से सफलता को हासिल किया जा सकता है। लेकिन आजकल के बच्चे इंग्लिश से दूर भाग रहे हैं, साथ ही साथ साइंस से दूर भाग रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो किसान के बच्चे होते हैं, जो मीडियम परिवार के बच्चे होते हैं, उनको क्या चाहिए? कम उम्र में नौकरी। और कम उम्र में नौकरी देने का काम एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए, ये 5 ऐसे संस्थान हैं जहां पर कम उम्र में नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें आरक्षण नहीं है। वैसे भारत में जातियां खास करके राजपूत, ब्राह्मण, लाला के श्रेणी में आते हैं जिनको आरक्षण नहीं है। वैसे स्टूडेंट को तो खास करके IAC में कभी भी IAC को ही करना चाहिए, आर्ट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर निकलता है। इसलिए भूल करके भी आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को आर्ट्स से डर लगता है और बोलते हैं कि हमें आर्ट्स नहीं समझ में आता है। तो जरा गौर से सोचिए, बिहार बोर्ड में बच्चों को आपको क्या पढ़ाया गया होगा? ज्यादा मैथ पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स पढ़ाया होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा। इन्हीं सब सब्जेक्ट्स को ज्यादातर गांव के जो बच्चे होते हैं या टाउन के बच्चे होते हैं, इन्हीं चीजों का कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं। तो बताइए, शुरू से पढ़े मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंस के पोर्शन होते हैं, तो फिर आपको साइंस से डर कैसे लगता है? साइंस कमजोर आपका कैसे है, जबकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। और यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो अधिकतर मैट्रिक तक कम बच्चे पढ़ते हैं। तो आप आर्ट्स में कैसे तेज हो जाइएगा? आप बचपन से शुरू से साइंस को पढ़े हैं और आप लेने की सोच रहे हैं आर्ट्स, क्योंकि साइंस में हम कमजोर हैं। तो जो बचपन से आप पढ़े ही नहीं हैं, उसमें आप कैसे सफलता हासिल कीजिएगा? उसमें तो आप हमेशा कमजोर रहिएगा। और जो मीडियम परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको सबसे जरूरत है कि कम उम्र में नौकरी चाहिए। और कम उम्र में नौकरी बिना आरक्षण के आपका 4 ही संस्थान में मिलेगा, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जहां पर आरक्षण नहीं है। बाद बाकी
सभी जगह बहुत आरक्षण है। जहां जनरल कैटेगरी के बच्चों को नौकरी लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आर्ट्स ले लीजिएगा तो आप एयरफोर्स आर्मी नेवी तो कभी निकाल नहीं पाइएगा। हाँ, आर्मी का जीडी आप निकाल पाइएगा, लेकिन कभी आप आर्मी का क्लर्क भर पाइएगा नहीं, भर पाइएगा। एयरफोर्स नहीं भर पाइएगा, नेवी नहीं भर पाइएगा। तो इसलिए भूल करके भी आप साइंस ही लीजिए और आर्ट्स की ओर मत जाइए। अगर आर्ट्स आप लीजिएगा तो फॉर्म को नहीं भर पाइएगा और कम उम्र में नौकरी आपको नहीं होगा। आर्ट्स का हम कोई खराब सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे साइंस आर्ट्स लेकर के ही आईएएस को निकालते हैं। तो आप ध्यान रहें कि आप साइंस का चुनाव करें। आप बचपन से साइंस को ही करते आए हैं। किसी का कम नंबर आ जाता है तो कहते हैं कि चलो हम आर्ट्स ले लेंगे। क्या नंबर डिसाइड करेगा कि आप साइंस लेंगे कि आर्ट्स? अब साइंस लेंगे, 4 घंटा पर डे आप क्लास करेंगे, घर पर 2-3 घंटा पढ़ेंगे, तो आप समझ रहे हैं आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा, बुद्धि आपका कितना बढ़ेगा। और जो एयरफोर्स आर्मी नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस होता है वो आईएसी का ही होता है। आप 2 साल बढ़िया से आईएसी मेहनत करिएगा तो ज्यादा आपको अलग से एयरफोर्स आर्मी नेवी का रिटेन निकालने के लिए अलग से तैयारी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी का जो आईएसी के लेवल से ही एयरफोर्स आर्मी नेवी में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अगर मेरी बातों पर आपको बिलीव नहीं हो रही है तो सबसे बड़ा चीज कि आपके हाथ में फोन है, यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए, वहां से जानकारी को इकट्ठा कीजिए और तब उसके बाद बढ़िया से बैठ करके आप सोचिए। यदि आप आर्ट्स इसलिए ले लीजिएगा कि हमको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम मेहनत करके हम पास कर जाएंगे, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप 2 साल आईएसी में बढ़िया से मेहनत करिएगा तो यही कोर्स आपका जो है आईएसी का, वो एयरफोर्स आर्मी नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस में आता है। और इंग्लिश को हम आपको बेशक मजबूत करा देंगे और आपको कम उम्र में नौकरी हो जाएगा। इसलिए भूलकर भी आर्ट्स न लीजिए, साइंस को चुनिए। अभी आपके पास 2 साल समय है। अगर 2 साल बढ़िया से मेहनत कर दीजिएगा तो आपके हाथ में नौकरी आ जाएगा। और जब नौकरी आ जाता है ना तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। आज हम लोग को कभी कभी अफसोस होता है, गलती होता है कि नौकरी क्यों नहीं किए, क्योंकि कभी कभी वैसा थिंकिंग आ जाता है। इसलिए समय रहते अपने आप को सुधार लीजिए। यदि आप 2 साल बढ़िया से मेहनत करिएगा तो नौकरी आपके हाथ में होगा। और 2 साल आप मेहनत नहीं कीजिएगा, मोबाइल में फ्री फायर खेलते रहिएगा, रील को देखते रहिएगा, मस्ती करते रहिएगा, तो जो आपका कीमती समय है ये आपका नष्ट हो जाएगा। मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। जब नौकरी आपको हो जाएगा ना तो आपको मस्ती करने में भी मजा आएगा। लेकिन अभी गार्जियन के पैसों से मस्ती करना बिल्कुल सही नहीं है। कुछ बच्चों को कोई गांव में कोई गलत डायरेक्शन दे देते हैं, राह दे देते हैं, सीख दे देते हैं, नहीं भाई तुम आर्ट्स कर लो, सही रहेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कम तो आर्ट्स में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उससे जिंदगी तो आपका नहीं ना सवरेगा। जब साइंस ले लीजिएगा, बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा 2 साल, उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा मेहनत कर दीजिएगा तो रिटेन आपका निकल जाएगा। सिर्फ दौड़ करके नौकरी को नहीं ले सकते हैं। अगर रोज आप दौड़ रहे हैं, फिजिकल फिटनेस खाली ठीक कर रहे हैं, तो उससे नौकरी होने वाला नहीं है। आपको रिटेन निकालना होगा और रिटेन निकालने के लिए आपको पढ़ना होगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, 2 साल बढ़िया से मेहनत कीजिए, साइंस पोर्शन को चुनिए और उसके बाद तुरंत एयरफोर्स आर्मी नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका फॉर्म निकलेगा और तब तक आपका उम्र भी हो जाएगा। 17 साढ़े 17 से शुरू हो जाता है सबका फॉर्म। आप फॉर्म को आराम से भरिए और उसके बाद में तुरंत रिटर्न आपका निकल जाएगा। और इंग्लिश से बिल्कुल मत भागिए, इंग्लिश आपका हम ठीक कराएंगे। इसलिए आप लोग गलती से भी आर्ट्स का चुनाव नहीं कीजिए, साइंस को चुनिए। यदि आपके पास आरक्षण नहीं है तो भूल करके भी आप आर्ट्स को मत लीजिए, क्योंकि एयरफोर्स आर्मी नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड ये 4 ऐसे संस्थान हैं जहां पर आरक्षण नहीं है। बाद बाकी हर जगह आरक्षण है। तो आरक्षण वाले तो कुछ भी सोचें, लेकिन जिनको आरक्षण नहीं है उनको भूल करके भी आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। साइंस का चुनाव कीजिए। आपके हाथ में फोन है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रही है तो आप फोन से जा करके जानकारी को इकट्ठा कीजिए। अभी आपके पास समय है, ऐश मस्ती करने के लिए पूरा उम्र पड़ा है। लेकिन अभी अगर आप 2 साल बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो आपको नौकरी बेशक होगा, क्योंकि एयरफोर्स आर्मी नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड आरक्षण नहीं है वहां और आईएसी का सिलेबस है। इसलिए समय रहते अपने आप को सुधार लीजिए और मस्ती को छोड़िए और जीवन में आगे बढ़ने की और कोशिश कीजिए। नौकरी रहेगा तो मस्ती पूरी उम्र कर सकते हैं। मेरी बातें शायद आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन
हम आपके भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जितने बच्चे आर्ट्स लेने के लिए सोच रहे हैं, आर्ट्स बिल्कुल नहीं लीजिए, साइंस को लीजिए। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इस सब में आराम से नौकरी आपको मिलेगा। इसलिए गौर से सोचिए, और मेरी बातों को अगर कड़वी लग रहा होगा तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम एक सही डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। हमारा 2 संस्थान बढ़ारा SM एक्सेलेंट क्लासेज में चल रहा है साइंस का, और चरण सरकारी स्कूल के पीछे एडविक क्लासेज अमरिंदर जी के मिल में चल रहा है। बेशक आप लोग दोनों संस्थान में से मेरी जगह आइए या कहीं जाइए, लेकिन साइंस का चुनाव कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।